Good morning, students. I am Shahid sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, you know our topic is the alien planet is going on. It's your fifth chapter in your Hornbill book. So last time we have read some part of this lesson and today we have discussed ahead. So I hope कि आप ध्यान से सुन रहे हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बुक परचेज़ की है नहीं की है. आई थिंक अगर नहीं की है यू शुड बी टेकन इट नाउ. अब तक आपको ले लेनी चाहिए. यू नो मार्केट इज़ ओपन. इट्स योर नो एक्सक्यूज़ डैट कि सर मार्केट इज़ शट डाउन. ठीक है, तो ले लेना चाहिए. ले लिए होगी आई होप कि आपने, लेकिन फिर भी कोई बच्चे बच रहे हैं तो वो लोग, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा. पढ़ा रहा हूँ मैं, सुनने से आपको आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. जब आपके पास मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास बुक आगे होगी तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखना है. वैसे मैं चाह रहा हूँ कि आपसे एक बार जूम क्लास पर आकर लाइव होकर डिस्कस करूँ कि आप क्या कर रहे हैं. कुछ आप अपनी कोई प्रॉब्लम्स है वो मुझे बताइए तो उनको भी शॉर्ट आउट किया जाए. सो लेट्स सी, जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहाँ से. साइंटिस्ट हैव cataloged about 1.4 million living species with which mankind share the earth. वो कह रहा वैज्ञानिकों ने लगभग 14 लाख प्रजातियों की सूची बनाई है जिनके साथ इंसान इस पृथ्वी पर भोग रहा है, उनके साथ रह रहा है, उनके साथ शेयर कर रहा है. Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. वो कह रहा कि अभी भी उन जो सूचित किए हैं उन्होंने, जो कैटलाइज किए हैं उन्होंने, उनमें की अनुमानों में बहुत विषमता है. जीवन शास्त्रीय अनुमान के अनुसार 30 लाख से 1 अरब तक ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी भी, जिनका कोई नाम नहीं है, जो अंधकार में तड़प रही हैं. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रजातियां हैं इस संसार. वन ऑफ अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया with the question of ecology and environment was the Brundtland Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. वो करा उन आरंभिक आयोग में से ब्रांडट कमीशन, जिसमें एक प्रसिद्ध भारतीय L.K. झा भी उसके सदस्य थे, जिसने दूसरी बातों के अतिरिक्त इकोलॉजी. Jha, the first Brundtland report raised the questions: Are we to live our successors as cross planet of advancing desert, impoverished landscape and ailing environment? जिसमें एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक घटिया मरुस्थल और रोगी पर्यावरण वाला जला भुना ग्रह छोड़कर जाएंगे. उन्होंने इसमें एक क्वेश्चन उठाया. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book The Golden Economic Prospect, point out that the Earth's principal biological system are four. वो कह रहा मिस्टर लेस्ट आर ब्राउन ने अपनी विचारशील किताब जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में पृथ्वी की 4 खास जीव प्रणालियों को ध्यान दिलाया था. कौन कौन सी हैं? फिशरीज यानी मछली पकड़ना, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड और फसल वाली जगह जमीन. इन 4 भागों में उसने बांटा था, यानी फसल वाली धरती. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और ये सब मिलकर विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का आधार है. जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये चारों मिलकर उसका बेस है, आधार है. इन एडिशंस टू सप्लाई और फूड
यहाँ से हमारी जो इन चारों प्रणालियों में जो हमारा फूड की सप्लाई होती है, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड virtually all the raw material for industries except minerals and petroleum derived synthetics। वो कह रहा है कि यही हमारी जो इंडस्ट्री हैं, जो हमारी इंडस्ट्री हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों को छोड़कर। मिनरल्स हैं और जो हमारे ये सिंथेटिक्स हैं, इनको छोड़कर सारी चीज़ें ये हमारे चार जो भागों में डिवाइड किया है यहाँ से आकर मिलते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, वो कह रहा संसार के बहुत बड़े एरिया के अंदर ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम आर रीचिंग इन अनसस्टेनेबल लेवल। इंसान जो क्या कह रहा कि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा प्रोड्यूस ना हो सकें, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पायर्ड। When this happens, fissures collapse, forests disappear, grassland are converted into barren wasteland, and cropland deteriorate। वो कह रहा है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो अब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो हमारा क्या होगा, व्हाट दिस हैपन, फिशरीज कोलैप्स, मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, वन गायब हो जाएंगे, ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन, ग्रास लैंड यानी जो हमारा उपजाऊ क्षेत्र, जो घास का मैदान है, वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेस्ट लैंड एंड क्रॉप लैंड डिटेरोरेट, और जो उपजाऊ भूमि है वो भी ख़त्म होती जा रही है। इन ए प्रोटीन कॉन्सेसिस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, यानी प्रोटीन की दुहाई देने वाले, उनके जानकार और प्रोटीन का भूखा ही संसार, और फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, उनके लिए जो मछलियां हैं वो उनके भोजन की सामान्य फूड है हर रोज़ के लिए। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। गरीब जो देश हैं वहाँ जो लोकल जंगल है वो ख़त्म हो रहा है, इन ऑर्डर, यानी कि उनकी जो लकड़ी उनको काट काट कर जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। इन सम प्लेसेस वगैरह, कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज़ बिकेम एज सो एक्सपेंसिव। फायरवुड यानी जो लकड़ी हैं वो इतनी महंगी है कि जो हांडी के अंदर जो बन रहा है उससे ज़्यादा महंगी है। सो एक्सपेंसिव डेट, यानी इतनी महंगी है, डेट वॉज वट गोज़ अंडर द पुट नो कॉस्ट मोर देन वट गोज़ इनसाइड इट, यानी उस जो बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर वो खाना बन रहा है वो इतना महंगा नहीं है जितना कि उसके नीचे जो जल रही है वो है। Since the tropical forest is in the words of Dr. Myers the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destructions। वो कह रहा है इस तरह से जो हमारे उष्ण कटिबंध वन हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो ये इवोल्यूशंस का जो पावर हाउस चल रहा है इसके कारण जो हमारे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो इस धरती पर लुप्त हो रहे हैं। और क्या रिजल्ट आ रहा है, डिस्ट्रक्शन। इस डिस्ट्रक्शंस के कारण बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने से जूझ रही हैं। तो इस पैसेज में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।